Hello everyone, my name is Prajwal Singh and this is our YouTube channel Study with Ease, and this is the lecture of important concept of chemistry, and the name of the concept is classification of matter. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है और उसमें कौन कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी की पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उनको मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ, उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला है व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज़ सब्सटेंस एंड मिक्सचर, व्हाट इज़ कंपाउंड एंड एलिमेंट्स, व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर है व्हाट इज़ मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, हायरार्किकल डायग्राम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मतलब लास्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं मैटर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है उसका हम एक डायग्राम लास्ट में देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में मैं पुट करूँगा, वो कुछ क्वेश्चन अकर होंगे इस वीडियो में जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ठीक, तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ये सारे पॉइंट्स का। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ मैटर। तो मैटर इज़ एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास। इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर इन स्टेट ऑफ कॉन्टिन्यूस मोशन। कहने का मतलब है कि मैटर हम वो सारी चीज़ों को कह सकते हैं जो हमारा क्या करता है, स्पेस को जो एक्यूपाई करता है स्पेस को, और साथ ही साथ उसके पास उसका खुद का मास होता है। ठीक, और वो अब मैटर बना किससे होता है? मैटर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और ये पार्टिकल हमेशा कैसे स्टेट में रहते हैं? कॉन्टिन्यूस मोशन की स्टेट में रहते हैं। ठीक है, और ये पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। समझ में आई बात कि मैटर क्या है और मैटर किससे मिलकर बना होता है? इतनी बात क्लियर हो गई। फॉर एग्जांपल के रूप में जितनी भी चीज़ें अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं उनको हम मैटर कह सकते हैं, जैसे पेन, पेपर, बेड, बुक एट्सेट्रा, कुछ भी मैटर, मतलब एवरीथिंग इज़ मैटर विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी चीज़ यूनिवर्स में है जिसको हम मैटर नहीं कह सकते हैं? तो ये पॉइंट या ये क्वेश्चन आपको कहीं से भी इसका आंसर आपको कहीं से भी ढूंढना है, फाइंड करना है, और वो आंसर जो आपने ढूंढा है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ सब्सटेंस एंड मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स बोथ आर मैटर। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों पार्ट किसके हैं? सब्सटेंस और मिक्सचर दोनों पार्ट हैं मैटर के। ठीक, बट सम डिफरेंसेस बिटवीन देम, बट सब्सटेंस और मिक्सचर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जिससे इन दोनों का अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सब्सटेंस क्या होता है। द होमोजीनियस मटेरियल विच ऑलवेज हैव द सेम कंपोजिशन कॉल्ड सब्सटेंस। अब होमोजीनियस मटेरियल क्या होता है? इस मटेरियल का मतलब सीधे ऐसे समझ लीजिए, ऐसा मटेरियल जिसमें जितने भी कंपोजिशन होते हैं वो उनके बीच बाउंड्री क्रिएट नहीं होती, मतलब कोई सेपरेशन बाउंड्री हमको दिखती नहीं है, विजिबल नहीं होती। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मटेरियल। तो होमोजीनियस मटेरियल जो हमेशा क्या करते हैं? सेम कंपोजिशन में रहते हैं, मतलब उनका कंपोजिशन कभी नहीं बदलता है। ठीक है, उनका कंपोजिशन सेम रहता है, वो क्या कहलाते हैं? सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे दिस इज़ द प्योरेस्ट एंटिटी ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल की प्योरेस्ट एंटिटी है। सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? प्योरेस्ट एंटिटी ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं सब्सटेंस का, जैसे H2O है, H2SO4 है, तो ये सारी चीज़ें सब्सटेंस है। क्या इनका कंपोजिशन बदलता है? क्या वाटर का कंपोजिशन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब एटम, हाइड्रोजन में कितने एटम है? 2 एटम है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है। तो यहाँ पे क्या कभी इनका कंपोजिशन बदलता है? क्या हम इसको HO लिख सकते हैं? H2O के बदले हम HO इसको लिख सकते? नहीं लिख सकते, क्योंकि सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ठीक, तो हम इसको H2O ही लिखेंगे, H2SO4 को H2SO4 ही हमेशा लिखेंगे, मेथेन को मेथेन लिखेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड को कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक, तो हमने जान लिया कि सब्सटेंस क्या होते हैं। ये एक होमोजीनियस मटेरियल होते हैं जो हमेशा, जिनके पास हमेशा सेम कंपोजिशन होता है। ठीक है, और ये प्योरेस्ट एंटिटी होती है, किसी भी मटेरियल की प्योरेस्ट एंटिटी होती। बात समझ में आई? अब देख लेते हैं कि हमने समझ लिया सब्सटेंस क्या होते हैं, अब देख लेते हैं मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर के बारे में देख लेते हैं कि मिक्सचर इज़ अ मैटर विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मैटर, more types of material that can be present in varying amount and that can be separated by physical changes such as filtration, distillation, sublimation, crystallization, magnetic separation, एटमोलिसिस एट्सेट्रा। कहने का मतलब है मिक्सचर एक मैटर है। मैंने पहले ही बताया था कि मिक्सचर और सब्सटेंस दोनों किसके पार्ट है? मैटर के पार्ट हैं। तो दोनों ही क्या है? मैटर हैं, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मैटर। अब
इसके अंदर क्या रहता है, मिक्सचर कैसे क्रिएट होता है, अब मिक्सचर में दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब एग्जिस्ट कर सकते हैं, चाहे 2 कंपोनेंट हो चाहे 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो, किसी एक मिक्सचर में एग्जिस्ट कर सकता है या कंटेन हो सकता है। दैट कैन बी प्रेजेंट इन वेरिंग अमाउंट। अब क्या हो सकता है, जो मिक्सचर तैयार होगा उसमें जितने भी कंपोनेंट के अमाउंट है वो वरी कर सकते हैं, मतलब उनका कंपोजिशन वरी कर सकता है। ठीक है, अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा हो, आप उस आई बटन पे प्रेस करो, क्लिक करो और उस वीडियो पे जंप करो। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मिक्सचर क्या होते हैं और मिक्सचर को सेपरेट करने की कौन कौन सी टेक्निक होती है। जैसे ये सारी टेक्निक के बारे में मैंने अच्छे से डीपली उस वीडियो में बता दिया है। ठीक, तो मिक्सचर इस वीडियो में भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक मैटर है जो कि कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ मैटर। ठीक है, मटेरियल, मैटर बोल दो या मटेरियल बोल दो, जिसमें क्या है 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल कंपोज्ड हैं। कंपोजिशन क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल का कंपोजिशन है किसी भी मिक्सचर में, और जिनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं वेरिंग अमाउंट, मतलब उनका अमाउंट क्या है, बदल सकता है, जो उनका कंपोजिशन है कंपोनेंट का वो बदल सकता है। एंड दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल चेंजेस। और अगर हमको मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो हम इन सारे फिजिकल मेथड का यूज़ करते हैं। इतनी बात समझ में आई। फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अगर सॉल्ट और वाटर का सेपरेशन करना है तो हमको इन फिजिकल मेथड की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्ट और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर हुई बात कि हमारे मिक्सचर्स क्या होता है और हमारा सब्सटेंस क्या होता है, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया। मैटर क्या होता है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट इज़ कंपाउंड एंड एलिमेंट। अब कंपाउंड क्या होता है और एलिमेंट क्या होते हैं। कंपाउंड एंड एलिमेंट बोथ आर द पार्ट ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड और एलिमेंट दोनों किसके पार्ट है, सब्सटेंस के पार्ट है। जो मैंने पीछे डिस्कस किया था ये सब्सटेंस इसके पार्ट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कंपाउंड क्या है, सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड कंपाउंड्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या कंपोज करते हैं एक से ज़्यादा प्रकार के एटम, मतलब वो एटम डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड कंपाउंड। क्या वो एटम ऑक्सीजन का भी हो सकता है, वो एटम हाइड्रोजन का भी हो सकता है। तो एक से ज़्यादा टाइप के जो एटम, मतलब मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम जो भी सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंटेन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जो कंपोज करते हैं मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड कंपाउंड्स। बात क्लियर हुई। द एटम इन पार्टिकल ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज इन डेफिनिट रेशियो। अब यहाँ पे ये भी बात बोली गई है कि किसी भी कंपाउंड में जो भी एटम के पार्टिकल होंगे वो क्या रहेंगे, डेफिनिट रेशियो में रहेंगे। डेफिनिट रेशियो का मतलब होता है कि जो रेशियो उनका डिफाइन किया गया है उसी रेशियो में रहेंगे। ये नहीं कि कुछ भी हो, किसी भी रेशियो में नहीं हो सकते। जो भी रेशियो हम डिफाइन किए हैं, जैसे वाटर का रेशियो 2:1 है, ठीक है, तो वाटर का रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगा। समझ में आई बात। तो कंपाउंड किसे कहते हैं, हमने अच्छे से समझ लिया। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि इन वाटर द कंपोजिशन ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज फाउंड इन 2:1 रेशियो ओनली। इसका मतलब है जो कंपोजिशन है किसका, वाटर का, इसमें क्या वाटर में क्या कंटेन होता है, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज फाउंड इन 2:1। मतलब वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपोजिशन होता है वो 2:1 के रेशियो में ही रहेगा। और कंपाउंड कैन बी डीकम्पोज नॉट बाय फिजिकल, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा उसको हम डीकम्पोज सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड की हेल्प से। ठीक है, उसको कैसे हम सेपरेट करेंगे, अगर किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करना है तो हम केमिकल रिएक्शन की हेल्प से या फिर केमिकल चेंजेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन का जब हम यूज़ करेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट में कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, जिसकी हेल्प से उनके बीच की बॉन्डिंग जो होगी वो ब्रेक हो जाएगी और हम उन सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब दिस डिकम्पोजिशन में प्रोड्यूस ईदर एलिमेंट्स और अदर कंपाउंड्स और बोथ। अब जो ये डिकम्पोजिशन होगा, मतलब जो ये सेपरेशन होगा, वो क्या प्रोड्यूस कर सकता है, कोई एलिमेंट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर कोई कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकता है या दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे अगर हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। मतलब हमने क्या किया, इसको डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने का मतलब सेपरेट अगर हम करेंगे या इसको हम गर्म करते हैं, हीट
कहने का मतलब है कि जैसे हम पोटेशियम क्लोरेट है हमारे पास, पोटेशियम क्लोरेट को जब भी हम हीट करेंगे तो हमको पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा और साथ ही साथ हमको क्या, ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों भी हमारे कंपाउंड और एलिमेंट है। मतलब कंपाउंड हमारा पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारी कहाँ पे मिल गई, जब हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट किए। मतलब किसी भी कंपाउंड को जब भी आप सेपरेट करोगे तो आपको कंपाउंड भी मिल सकता है, मतलब दूसरा कंपाउंड भी मिल सकता है, एज वेल एज आपको एलिमेंट भी मिल सकता है, या दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिल सकती है। ठीक, अब हम बात कर चुके थे कंपाउंड, अब हम बात करेंगे एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होते हैं, सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें केवल एक प्रकार के एटम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें, जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन है तो उसमें केवल एटम किसका रहेगा, हाइड्रोजन का ही एटम रहेगा। अगर ऑक्सीजन है तो उसमें ऑक्सीजन का ही एटम रहेगा, ये नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों के एटम रहेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट हम किसे बोलते हैं, जिसमें केवल एक प्रकार के एटम मौजूद होते हैं। जैसे हमारा सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये सारे हमारे क्या हैं, एलिमेंट हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के हमारे एटम्स मौजूद नहीं हैं या फिर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा है व्हाट इज़ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है, यहाँ मैंने बताया है कि होमोजीनियस मिक्सचर इज़ अ टाइप ऑफ होमोजीनियस मटेरियल एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन मटेरियल। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि उनके बीच बाउंड्री नहीं होगी, मतलब बाउंड्री कोई भी ऐसी बाउंड्री नहीं होगी। जैसे मान लो आपके पास अगर एक सॉल्यूशन है H2O और सॉल्ट, ठीक है, तो वाटर और सॉल्ट के बीच एक बाउंड्री होती है जो वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करके रखती है। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, यही दोनों सॉल्ट वाटर में क्या होगा, सॉल्यूएबल हो जाएगा। ठीक, जो भी सब्सटेंस या जो भी मिक्सचर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूएबल होते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जिसमें हमारी बाउंड्री हमारी क्या होती है, विजिबल नहीं होती। जैसे यहाँ पे लिखा है अ सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट का मतलब डिज़ोल्व मटेरियल माइनर इन अमाउंट। सॉल्यूट उसे कहते हैं जो किसी भी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है और माइनर होता है। माइनर का मतलब वो हमेशा ही कम होगा, सॉल्वेंट से कोई भी सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे सॉल्वेंट हमारा वाटर हम ले सकते हैं और सॉल्यूट हम सॉल्ट को ले सकते हैं, सैंड को ले सकते हैं और किसी और चीज़ को ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ बात आए कि सॉल्यूशन अपीयर्स यूनिफॉर्म इवन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। अगर हम उस सॉल्यूशन को या होमोजीनियस मिक्सचर को अगर हम माइक्रोस्कोप से भी देख रहे हैं तो भी वो हमको क्या दिखेगा, यूनिफॉर्म दिखेगा, मतलब केवल एक जैसा दिखेगा। उसमें कोई भी सेपरेशन हमको नहीं दिखेगी कि वाटर और सॉल्ट की सेपरेशन उसमें नहीं दिखेगा, वो दोनों एक दूसरे में सॉल्यूएबल होगा। ठीक, अब कंपोजिशन कैन वरी। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है यहाँ पे कंपोजिशन वरी कर सकता है। कहने का मतलब है आप 100 ml ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो और आप या फिर 100 ml वाटर में 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। तो किसी भी मिक्सचर में आप कंपोजिशन अलग अलग ले सकते हो। मिक्सचर इज़ नॉट नेसेसरी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब ये ज़रूरी नहीं कि मिक्सचर हमेशा आपका क्या हो, लिक्विड के फॉर्म में। मिक्सचर आपका सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, या गैस हो सकता है। तो मिक्सचर आपका किसी भी फॉर्म का हो सकता है। बात समझ में आई। ये होमोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसे टाइप का मिक्सचर जिसमें आपको बाउंड्री विजिबल ना हो, बाउंड्री आपको ना दिखे, मतलब दो ऐसे सब्सटेंस या दो ऐसे एलिमेंट जिनके बीच में आपको बाउंड्री ना दिखे, दोनों सब्सटेंस एक दूसरे में क्या हो, सॉल्यूएबल हो। ठीक, अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, सेम इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा। होमोजीनियस मिक्सचर में हमको बाउंड्री विजिबल नहीं हो रही थी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमको क्या होगी, बाउंड्री विजिबल होगी। अ मिक्सचर विद द कंपोजिशन दैट वरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। जैसे वुड हो गया, ग्रेनाइट हो गया, कॉन्क्रीट हो गया, मिल्क हो गया। ठीक है, तो ये सारे मिक्सचर कैसे हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें हमको बाउंड्री दिख जाती है। अगर आप मिल्क को सेपरेट करना चाहो तो उससे आप वाटर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप ग्रेनाइट हो, कॉन्क्रीट हो, इससे अगर आप इसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करो तो इसमें आपको ये भी दिखेगा कि ग्रेनाइट के पार्टिकल्स और जो कॉन्क्रीट होते हैं ये आपको अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक, तो इनको आप अलग अलग कर सकते हो बाय द फिजिकल मेथड।
अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, व्हाट इज़ मेटल, सेमी मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या होता है, सेमी मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। दीज आर द चिल्ड्रन ऑफ एलिमेंट, इनको हम कह सकते हैं कि ये चिल्ड्रन है एलिमेंट के, एलिमेंट से ही सब कुछ आया है, एलिमेंट में ही कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखी गई, ठीक है। इनको अलग करने के लिए मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है, सेमी मेटल की अलग होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो दे हैव बीन क्लासीफाइड इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनको क्लासीफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल में क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, इसीलिए हम इनको अच्छे से इनकी प्रॉपर्टी को रीड कर पाएँ या फिर हम इनकी अलग अलग स्टडी कर पाएँ, इसलिए इनको क्या किया गया है हमारे पीरियोडिक टेबल में अलग अलग रखा गया है। जैसे मेटल क्या होते हैं, अ मेटल इज़ अ टाइप ऑफ एन एलिमेंट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इज़ मैलिएबल एंड डक्टाइल। अब मेटल क्या है, मेटल एक टाइप का एलिमेंट होता है जो कि कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मेटल होगा वो इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर कंडक्ट करेगा, ठीक है। और क्या होगा, वो मैलिएबल, मैलिएबल का मतलब होता है अगर हम किसी मेटल को अगर किसी हैमर से पीटते हैं तो वो थिन शीट में कन्वर्ट, थिन शीट का मतलब पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और डक्टाइल भी होता है, डक्टाइल का मतलब अगर हम किसी भी मेटल को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पतले तारों में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई। अब इन द पीरियोडिक टेबल मोर देन 78% मेटल आर एग्जिस्ट, हमारे पीरियोडिक टेबल में 78% से भी ज़्यादा मेटल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब नॉन मेटल, नंबर ऑफ नॉन मेटल कम है और नंबर ऑफ मेटल ज़्यादा है हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक। अब बात करते हैं सेमी मेटल क्या होता है। दे आर नाइदर द मेटल नॉर नॉन मेटल, मतलब इनके पास सेमी मेटल ऐसा सब्सटेंस होता है, ना तो इनके पास मेटल की पूरी तरीके से प्रॉपर्टी होती है ना ही नॉन मेटल की पूरी प्रॉपर्टी होती है इनके पास। इट मीन्स दे डजेंट होल्ड द फुल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, मतलब ये होल्ड नहीं करते फुल प्रॉपर्टी, ना मेटल की होल्ड करते हैं और ना ही नॉन मेटल की होल्ड करते हैं, ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि सेमी मेटल्स होते हैं उनके पास न तो प्रॉपर्टी फुल मेटल की होती है और ना ही फुल नॉन मेटल की होती है। तो सेमी मेटल हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब कुछ गुण जो होते हैं वो मेटल के होते हैं और कुछ नॉन मेटल के होते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल हमको 8 सेमी मेटल देखने को मिलते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों को सेपरेट करते हैं। मतलब सेमी मेटल की जो भी जिगजैग वाला जो डायग्राम बना है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो मेटल को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड मेटल हमारे हैं और राइट हैंड साइड हमारे नॉन मेटल है, उनको ये अलग करता है। अब कौन कौन से हमारे सेमी मेटल, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सारे हमारे क्या हैं, सेमी मेटल्स हैं। अब सेमी मेटल को हम और क्या बोल सकते हैं, सेमी मेटल को हम मेटलॉइड्स भी बोल सकते हैं, ठीक। अब इनका यूजेस क्या होता है, सेमी मेटल का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स में, अवन्स में, ये सारी जगह पे हमारे सेमी मेटल्स का यूज़ किया जाता है। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे ये अगर होता है कि क्यों सेमी मेटल का यूज़ किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं से ढूंढना है, फाइंड करना है और उसका आंसर आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हो। अब बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल्स आर दोज टाइप ऑफ एलिमेंट दैट आर नेदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस एंड ब्राइटल। कहने का मतलब ये है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ना तो वो मैलिएबल होते हैं, मैलिएबल का मतलब उनको ना तो अगर हम उनको हैमर से पीटेंगे तो क्या होते हैं, पतली चादर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, उसकी बजाय वो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। और वो डक्टाइल नहीं होते, मतलब उनको जब हम खींचते हैं, ठीक है, तो वो वायर में कन्वर्ट नहीं होते हैं बल्कि वो टूट जाते हैं। ऑल नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या है, शाइनी नहीं होते। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी और नॉन लस्ट्रस का मतलब शाइनी नहीं होते हैं, ठीक है। शाइनी का मतलब चमकदार नहीं होते हैं। एंड ब्राइटल का मतलब क्षण भंगुर होते हैं। क्षण भंगुर का मतलब टूट जाते हैं बहुत जल्दी। इतनी बात समझ में आई कि मेटल क्या है, सेमी मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक। अब फॉर एग्जांपल कुछ नॉन मेटल जैसे हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है। अब ज़रूरी नहीं कि मेटल या नॉन मेटल जो हो हमारा सॉलिड स्टेट में ही हो, लिक्विड में भी हो सकता है, गैसियस स्टेट में भी हो सकता है। चलिए जल्दी से ये बताइए कि कोई एक ऐसा मेटल जो कि हमारा लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे कि कौन सा है बताइए, जो पाया जाता है मरकरी, Hg। और हमारा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, उसका नाम क्या है? चलिए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है?
A mixture is formed when the substances are simply mixed together, no reaction take place। कहने का मतलब मिक्सचर तब फॉर्म होता है जब दो सब्सटेंसेस को क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती, मिक्सचर में कोई भी रिएक्शन नहीं होती, कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती। जब हम किसी दो सब्सटेंस को मिक्सचर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं परफॉर्म होती। बट कंपाउंड में क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्म व्हेन द सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर केमिकली। कंपाउंड तभी फॉर्म होगा जब हम क्या करेंगे, इनको केमिकली रिएक्ट करवाएंगे, मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी होगी तभी हमारे कंपाउंड्स का क्रिएशन होगा या कंपाउंड्स हमारे फॉर्म्ड होंगे, ठीक है। अब बात आती है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर्स आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंसेस विच आर मिक्सड अप देयर। जो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, कहने का मतलब ये है जैसे मान लो कि अगर आपके पास मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, तो जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो हमारी किसकी, जैसे मान लो सॉल्ट और वाटर दोनों आपने कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट दोनों है। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे है H2O, ठीक है, और यहाँ पे आपका NaCl है, ठीक। H2O और NaCl जब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे एक साथ, तो जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो ये दोनों मिक्सचर की जो प्रॉपर्टी होगी वो इनके एक कंपोनेंट की, वो H2O की प्रॉपर्टी होगी या वो NaCl की भी प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी का मतलब जो मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट की भी प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं कंपाउंड में। द कंपाउंड हैज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दोज ऑफ एलिमेंट्स इन इट और फ्रॉम द एलिमेंट इन। अब कहने का मतलब इसमें यह है कि कंपाउंड जो होता है उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो उनके एलिमेंट से डिफ़र करती है, मतलब डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि जो उनके एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो वही उनके कंपाउंड की प्रॉपर्टी हो। मतलब जब भी रिएक्शन होती है तो ज़रूरी ये नहीं है कि जो रिएक्शन के पहले प्रॉपर्टी हो वो रिएक्शन के बाद भी वो प्रॉपर्टी किसी भी मेटल, नॉन मेटल या सब्सटेंस की हो। अब बात करते हैं मिक्सचर में। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर कैन बी वरीड। अब मैंने पहले ही बताया था कि मिक्सचर का कंपोजिशन जो है बदल सकता है, लेकिन कंपाउंड में क्या है, कंपाउंड में जो कंपोजिशन होता है वो बदलता नहीं, यहाँ पे कंपोजिशन सेम रहता है। जैसे अगर हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो वो हमेशा उसका कंपोजिशन वही रहेगा, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम रहेंगे, ठीक है, फिर सल्फ़र का 1 एटम रहेगा और ऑक्सीजन के 4 एटम रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद क्या लिखा है, द सब्सटेंसेस इन द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड सिंपली बाय फिजिकल मेथड। हम मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना के पहले से रख दी है, अगर आप लोग ने नहीं देखी है कि मिक्सचर को अगर अलग करना है या सेपरेट करना है, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करना है, तो कौन कौन से फिजिकल मेथड का यूज किया जाता है, तो ऊपर आपको आई बेल आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक। अब यहाँ पे कंपाउंड है, द कंपोजिशन ऑफ न्यू कंपाउंड इज़ ऑलवेज द सेम। जो कंपोजिशन होता है नए कंपाउंड का वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। मतलब जो भी नया हमको कंपाउंड मिलेगा उसका कंपोजिशन सेम होगा, अलग नहीं होगा। और उनको हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आया कि मिक्सचर को फिजिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं, बट कंपाउंड को हम केमिकल, जब भी हम कंपाउंड की बात करते हैं तो ये जानिए कि हम केमिकल प्रोसेस करेंगे तभी हम कंपाउंड को अलग अलग कर सकते हैं या उनमें जो भी सब्सटेंस मौजूद हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है मिक्सचर्स हैज़ नो शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि मिक्सचर्स जो होते हैं उनके पास कोई शार्प का मतलब होता है कोई एक्यूरेट या फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। अगर आप मिक्सचर में कंपोजिशन को घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बात क्लियर हुई, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के अगले पॉइंट की तरफ, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं और उसका आंसर आपको फाइंड करके मुझे बताना है, ठीक। यहाँ पे मेटल क्या है, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड। हम जानते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर मेटल्स जो होते हैं अधिकतर वो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉलिड और नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं या फिर गैसियस स्टेट में भी होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर, ब्रोमीन को छोड़कर। यहाँ पे देखिए आपका जो पिछला क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पे मिल गया है कि एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। कौन सा नॉन मेटल है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है।
अब अगला पॉइंट है, इन जनरल मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी मेटल होते हैं उनके पास जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका बहुत ही हाई होता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि ऐसे कौन से मेटल हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, हाई नहीं होता है, बहुत ही लो होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। ठीक, अब चलिए इस तरफ आ जाते हैं नॉन मेटल की तरफ। इन जनरल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल के पास क्या होता है, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। यूजुअली मेटल्स आर डेंस एंड हार्ड। यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो डेंस होते हैं और हार्ड होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं और ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है या क्वेश्चन आपको कहीं, अगर उसका आंसर आपको कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्टर एंड लेस डेंस दैन मेटल। बहुत सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्टर होते हैं, मतलब बहुत ही नर्म होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत ही कम डेंस होते हैं, मतलब उनकी डेंसिटी जो होती है बहुत ही कम होती है, किसके बजाय, मेटल के। अब ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स बिहेव लाइक इंसुलेटर्स। नॉन मेटल्स को हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। ठीक, अब बात आती है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, मतलब कोई भी मेटल होगा वो हीट को भी कंडक्ट करता है। अब नॉन मेटल में आ जाते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स, यहाँ नॉन मेटल्स एक्सेप्ट ग्रेफाइट विच इज़ ए गुड कंडक्टर। अब नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। एक पॉइंट यहाँ पे ये छूट गया था ऊपर कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो ग्रेफाइट जो होता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे आते हैं मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल और डक्टाइल की डिफिनीशन मैंने बता दिया है कि मैलिएबल और डक्टाइल होते क्या है। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्राइटल होते हैं, मतलब क्षणभंगुर होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी मेटल है जब हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रक करते हैं। स्ट्रक का मतलब जब हम उसको पीटते हैं या धीरे से हम किसी भी मेटल को टच करते हैं या उसको हम धीरे से वो उसमें एक रिंगिंग साउंड निकलती है। ठीक है, मतलब एक साउंड जनरेट होती है। अब नॉन मेटल में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। नॉन मेटल्स को अगर हम टच करें या फिर हम उनको जैसे आप अपने स्कूल में भी देखे होंगे, जो आपके बेल लगी हुई है वो कैसी लगी हुई है, वो मेटल की लगी हुई है ना। तो जब उस बेल को क्या किया जाता है, बजाया जाता है, तो उसमें कैसी साउंड निकलती है, रिंगिंग साउंड निकलती है। बट अगर वही नॉन मेटल हो, लकड़ी का हो, तो साउंड वैसे जनरेट नहीं होगी। यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो भी पॉइंट अगर नहीं क्लियर होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो आप लोग को मैं रीड करके बता दे रहा हूँ। हाउ मैनी मेटल्स विच हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कौन से मेटल्स हैं या कितने मेटल्स हैं जिनके पास लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि विच मेटल हैव लो डेंसिटी। कौन से मेटल के पास बहुत कम डेंसिटी होती है। विच मेटल डजेंट कंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रॉन्गनेस एंड हार्डनेस। ऐसा कौन सा मेटल है जो कि प्रॉपर्टी नहीं कंटेन करता है, स्ट्रॉन्गनेस या हार्डनेस की प्रॉपर्टी कंटेन नहीं करता है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन, हाउ मैनी नॉन मेटल्स विच हैव हाई। ऐसा कौन सा नॉन मेटल या कितने नॉन मेटल हैं जिनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। उसके बाद विच नॉन मेटल कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस एंड स्ट्रॉन्गनेस। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कंटेन करता है प्रॉपर्टी हार्डनेस और स्ट्रॉन्गनेस दोनों की। विच नॉन मेटल कंटेन्स प्लस आयंस। ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो प्लस आयन कंटेन करता है। प्लस आयन को हम क्या बोलते हैं, कैट आयंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो प्लस आयन या कैट आयंस को कंटेन करता है। तो चलिए हम अपना लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, हायरार्किकल डायग्राम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया है उसका डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। ये सबसे ऊपर मैटर है। मैटर से क्या दो चीज़ ओरिजिनेट हुई है, सब्सटेंस और मिक्सचर। ठीक है, अब सब्सटेंस से क्या ओरिजिनेट हुआ है, कंपाउंड और एलिमेंट। मतलब कंपाउंड और एलिमेंट किसके पार्ट है, ठीक है, तो हमने देख लिया कि कंपाउंड्स और एलिमेंट किसके पार्ट है, सब्सटेंस के पार्ट हैं। अब हम देखते हैं कि मिक्सचर के कौन कौन से पार्ट होते हैं। मिक्सचर के पार्ट है होमोजीनियस, मतलब सब पार्ट हैं।
सो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ठीक, तो मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस 2 टाइप के मिक्सचर होते हैं। एलिमेंट के 3 पार्ट होते हैं, मेटल्स, सब पार्ट होते हैं मेटल्स, सेमी मेटल्स और नॉन मेटल। ठीक है, तो ये तीनों किसके सब पार्ट हैं? एलिमेंट्स के पार्ट हैं। तो हमने ये एक डायग्राम से देख लिया कि मैटर से जो डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है हायरार्किकल कि मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, कंपाउंड, एलिमेंट, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मेटल, सेमी मेटल, नॉन मेटल। तो ये डायग्राम आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको किसी कॉपी में ये डायग्राम बना लो, जिससे ये डायग्राम अगर आप अपने एग्जामिनेशन में बनाते हो तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप अच्छे नंबर गेन करोगे। अब उसके बाद बात आती है कि होमोजीनियस मैटर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मैटर क्या होता है। ये मैं थोड़ा अलग पॉइंट बता रहा हूँ। ये पॉइंट कभी भी क्लास में डिस्कस नहीं किया जाता है कि होमोजीनियस मैटर, हेट्रोजीनियस, ये आपको बहुत कम ही बुकों में देखने को मिलेगा, बट ये ज़रूरी है जानना कि मैटर में भी ऐसे कौन से डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनियस मैटर का मतलब है कि होमोजीनियस मैटर इज कंपोज्ड ऑफ ओनली वन फेस। इफ़ यू ब्रेक अ पीस ऑफ होमोजीनियस मैटर इनटू स्मॉलर पीसेस, ईच पीस विल हैव द सेम कंपोजिशन पॉइंट टू पॉइंट और विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज अदर स्मॉल पीस। कहने का मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड को आप चाहे जितने छोटे टुकड़े में डिवाइड करो, वो गोल्ड की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, सिल्वर की तो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, और जो उसका कंपोजिशन होगा वो एक ही फिक्स होगा, कंपोजिशन तो उसका बदल नहीं जाएगा। तो किसी भी सब्सटेंस को जब आप चाहे जितने भी स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हो तो वो जो प्रॉपर्टी और कंपोजिशन होल्ड करता है वो सेम रहती है जैसे सब्सटेंस डिवाइड करने से पहले था। ठीक, जैसे हो गया शुगर को आप चाहें जितना ही छोटे पार्ट में डिवाइड करो, सॉल्ट है, सी वाटर, क्वार्ट्ज, विंडो ग्लास, एयर, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे होमोजीनियस मैटर की कैटेगरी में आती हैं। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मैटर क्या होता है। हेट्रोजीनियस मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन फेस, मतलब इसमें एक फेस से ज़्यादा होता है। द डिफरेंट फेसेस इन हेट्रोजीनियस मैटर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब इसमें जो अलग अलग जो फेसेस होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेट बाउंड्रीज, और इनके बीच जो बाउंड्रीज होती है वो भी हमको विजिबल होती है, और उन बाउंड्रीज़ को बोलते हैं क्या है? इंटरफेसेस बोलते हैं। जैसे हो गया रिवर वाटर, ठीक, और रिवर वाटर में आपको कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स भी मिलेंगे। फ्लोर इन वाटर, अब फ्लोर इन वाटर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पानी में अगर आप अगर आटा मिक्स करते हो तो आपको वहाँ पे एक बाउंड्री दिखाई देती है ना, तो सेपरेशन आपको वहाँ पे दिखाई देता है कि हमारा वाटर कौन सा, वाटर का कितना पार्ट है और फ्लोर का कितना पार्ट है। अब फ्रूट जेली और पेंट स्प्रे, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हेट्रोजीनियस मैटर के। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि मिल्क होमोजीनियस मैटर है या हेट्रोजीनियस मैटर है। ठीक, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहीं पर हमारी वीडियो एंड होती है। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, गुड लक।